नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री बोले, कोरोना काल में राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, तभी देश सफल हुआ। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पेश किया गया वित्तीय 2021-22 का बजट, कई अन्य प्रस्ताव किए गए पेश। सर्किल रेट के हिसाब से हाउस टैक्स तय करने का नोटिफिकेशन जारी होते ही विरोध शुरू, कई व्यापार संगठनों ने प्रदर्शन के बाद सौंपे ज्ञापन। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर प्रियंका गांधी का हमला जारी, मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कहा, जब से मोदी सरकार आई है लोगों की परेशानी बढ़ी है। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में जिला मुख्यालय पर कई दलों का प्रदर्शन, कोई पहुंचा अर्धनग्न होकर तो कोई बाइक लेकर। शनिवार को नीति आयोग की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर खरा उतरे। कोरोना काल में राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया है, जिसमें देश सफल हुआ और दुनिया में भारत की एक अच्छी छवि का निर्माण हुआ है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने बदलाव का मन बना लिया है। देश को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ, दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि का निर्माण हुआ। देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर के कार्य करें और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना, और यही नहीं, हमें प्रयत्नपूर्वक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है। हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे अब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई। साथियों, आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तब इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से गांव और शहरों को मिलाकर 2,40,00,000 से ज़्यादा घरों का निर्माण किया गया है। देश के 6 शहरों में आधुनिक तकनीक से घर बनाने का एक अभियान चल रहा है। एक महीने में नई तकनीक से अच्छे घर बनाने के लिए मॉडल तैयार होंगे। साथियों, इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, चारों तरफ से एक नई आशा का वातावरण पैदा हुआ है, उसने जता दिया है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है और कुल मिलाकर के देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और तभी ये बदलावों के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। हमें भी ये देख कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत में उतना ही अवसर भी देना है। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसे नए भारत की तरफ कदम है जहां हर व्यक्ति
हर संस्था, हर उद्यम को अपनी पूरी क्षमताओं से आगे बढ़ने का अवसर मिले। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की है। ये देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। राज्यों को इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम करने का लाभ भी राज्यों को उठाना चाहिए। पीएम ने कहा कि इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए फंड की भी चर्चा हो रही है। यह खर्च देश की अर्थव्यवस्था को कई स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेगा और रोजगार के कई अवसर प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 2 नोटिफिकेशन के विरोध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के व्यापारियों ने शनिवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी लागू किए जाने के बाद उनकी मुश्किलें और भी अधिक बढ़ गई हैं। कई संशोधन के बाद भी उनका कोई लाभ व्यापारियों को नहीं मिल रहा है। व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। शनिवार को जीएसटी में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 26 फरवरी को होने वाले भारत बंद में उनका भी संगठन शामिल होगा। व्यापारियों ने कहा कि कोरोना काल के कारण पहले से ही देश के सारे व्यापारी प्रभावित हैं। इस बार बजट से व्यापारी वित्तीय सहायता की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 2 अधिसूचनाओं की शुरुआत कर व्यापारियों को झटका दिया गया है। अपनी सरकार से ये निवेदन करने आए हैं कि अगर इसमें जल्दी सरलीकरण नहीं किया गया तो 26 तारीख को हम सब व्यापारी पूरे हिंदुस्तान में बंद का आह्वान करेंगे और पूरी तरीके से ये एक बड़ा यज्ञ होगा जिसमें हम चाहेंगे कि हर वर्ग का, हर तरीके का व्यापारी जो कि जीएसटी से रजिस्टर्ड है और नॉन रजिस्टर्ड है, सब इसमें जुड़े। व्यापारियों ने कहा कि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से अब तक 900 बार बदलाव किए जा चुके हैं, लेकिन इस बदलाव से जीएसटी की सार्थकता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। व्यापारियों ने तत्काल प्रभाव से हाल ही में जारी किए 2 नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग की है। जीएसटी में व्यापारियों को इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, लगातार नए नए नियम, कड़े कानून उसमें लगाए जा रहे हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जीएसटी को सरल किया जाए और नए नए नियम कानूनों से जीएसटी को टफ करा जा रहा है और उससे व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। ना सीए को, ना वकील को, किसी को ये ज्ञान नहीं लग पा रहा। अभी तक 1000 से ऊपर उसमें अमिटमेंट हो चुके हैं। उसको लेकर आज हम ज्ञापन देने आए हैं। अपने ज्ञापन में व्यापारियों ने मांग की है कि राष्ट्रीय अग्रिम नियम प्राधिकरण का गठन हो, अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन, प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी की अवधि के रिफंड जारी किए जाएं, जांच एजेंसियों द्वारा अनुचित उत्पीड़न रोका जाए, प्रत्येक जिले में जीएसटी समिति का गठन कर उसमें वरिष्ठ विभागीय अधिकारी और ट्रेड लीडर शामिल किए जाएं। व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी गाजियाबाद सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कृषि कानूनों के बहाने कांग्रेस यूपी में अपनी खोई हुई जमीन तलाश करने में लगी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमले कर रही है। शनिवार को प्रियंका गांधी ने मुजफ्फरनगर के बघरा के स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज में एक महापंचायत को संबोधित किया। मंच पर आचार्य प्रमोद कृष्णम और राष्ट्रीय मुक्केबाज खिलाड़ी विजेंद्र सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी थे। महापंचायत में किसानों की भारी भीड़ जुटी। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों के मुद्दों को लेकर प्रदेश में पंचायत कर रही है। शनिवार को उन्होंने मुजफ्फरनगर के बघरा में स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज में एक महापंचायत को संबोधित किया। मंच पर आचार्य प्रमोद कृष्णम, राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी थे। पंचायत में किसानों की भारी भीड़ जुटी थी। प्रियंका वाड्रा ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग को फिर से दोहराया। आपके गन्ने के भुगतान से ज्यादा उनके पास अपने 2 हवाई जहाजों को खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन आपके देश भर के किसान के भुगतान के लिए पैसे नहीं है। ये स्थिति है आज देश की। आपसे वादा किया गया था कि 14 दिनों में भुगतान होगा, लेकिन आपने क्या देखा?
पिछले 4 सालों में गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे गए। 20,000 करोड़ की स्कीम बन रही है कि जो संसद भवन है, जो देश की राजधानी इंडिया गेट है और उसके आसपास की जो इमारतें हैं, उनके सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ की स्कीम बन रही है। लेकिन आपके गन्ने के भुगतान के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में शामिल होने के लिए दूर दूर से किसान पहुंचे थे। कई जगहों पर प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। महापंचायत में प्रियंका गांधी ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तभी से किसान हो या आम आदमी, सभी की परेशानी बढ़ गई है। डीजल आपको 2018 में 60 रुपए में मिलता था, आज कहीं 80 रुपए, कहीं 90। डीएपी 1100 रुपए में मिलता था, आज 1200 रुपए का है। बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं, गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़ती चली जा रही है, मगर आपके गन्ने के दाम आपको नहीं मिल रहे हैं, वो वही का वही है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अब 1 साल से भी कम का समय रह गया है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध को हथियार बनाकर कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन को तलाश करने में जुटी है। अब देखना है कि इसका असर नतीजों पर कितना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। देश में पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के विरोध में शनिवार को राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ता बाइक बुलेट लेकर गाजियाबाद जिला मुख्यालय पहुंचे। शनिवार को बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। लगातार 12वें दिन भी शनिवार को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में विपक्षी दलों ने गाजियाबाद जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ बाइक लेकर व अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ता बाइक लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आम जनता पहले ही महंगाई की मार झेल रही है, उस पर लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इन बढ़ती कीमतों से हर वस्तु पर असर पड़ेगा। बजट में भी सरकार ने आम जनता को कोई राहत नहीं दी। आज बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के रेट जो गैस पेट्रोलियम के हैं, किसानों के बिल को वापस लेने के लिए हम लोग आज प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे और बहुत आशा हमें है जिलाधिकारी महोदय से कि प्रधानमंत्री जी को प्रबल संतुष्टि द्वारा करेंगे। लेकिन ये भी है क्योंकि जिस तरह से सरकार का रवैया है, किसान और जन विरोधी नीतियों का समर्थन करना, उनको लाना पार्लियामेंट में लाना और एक कानून बनाना, ये लोग दर्शाता है कि ये किसान विरोधी और जन विरोधी सरकार चल रही है। भाई पेट्रोल के, डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम जो सरकार कर रही है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उनको विज्ञापन सौंपने आए। वहीं कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने भी जिला मुख्यालय पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बाइक बुलेट लेकर पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराना बस अड्डा से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम जनता की गाड़ी कमाई को महंगाई के दलदल में फंसा दिया है। गैस सिलेंडर के दाम जहां बढ़ गए हैं तो वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने भी हाल बेहाल कर रखा है। कई शहरों में दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। आम जनता में हाहाकार मचा हुआ है। आज पूरे देश में महंगाई इस कदर बढ़ सकी है कि जहां एक घरेलू महिला गरीब बच्चों का अपना पालन पोषण गैस के चूल्हों पर करती है, तो मोदी सरकार ने नारा दिया था कि घर घर में हम फ्री कनेक्शन देंगे, फ्री गैस सिलेंडर बांटेंगे, पर वो आज फ्री नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी 350 रुपए का सिलेंडर था, आज भाजपा सरकार में वो सिलेंडर 800 रुपए का है। और जहां कच्चे तेल की कीमत सबसे कम है, वहां प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का 38 रुपए 40 रुपए टैक्स लगाकर वो कीमत आज की डेट में 100 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। आज उसी महंगाई को देखते हुए हमने जिला कार्यालय से
बाइकों की पैदल यात्रा और सिलेंडरों की अर्थ यात्रा निकाली। और इस जिला राज्यपाल महोदय के लिए और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि अगर इस महंगाई को जल्द से जल्द कम नहीं किया है तो मजबूरन हो सकता है जो पब्लिक शमशान घाट में जिनको जलाने के लिए, उनको विसर्जन करने के लिए जा रहा है, वो पब्लिक यहाँ पर भी आकर अपना धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि आम जनता सरकार की नीतियों से बेहाल है। लगातार बढ़ती महंगाई से लोगों के सामने घर चलाने का संकट आ गया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अन्य वस्तुओं के दामों में भी इजाफा हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश में वकीलों पर हो रहे उत्पीड़न की घटनाओं पर शनिवार को गाजियाबाद के वकीलों ने अपना विरोध जताया। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों ने डीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि महोबा में अधिवक्ता मुकेश पाठक व मेरठ के अधिवक्ता ओमकार सिंह तोमर को अराजक तत्वों द्वारा लगातार उत्पीड़न किया गया, जिस कारण वे आत्महत्या के लिए विवश हुए। उत्तर प्रदेश में वकीलों पर हो रहे उत्पीड़न की घटनाओं पर शनिवार को गाजियाबाद के वकीलों ने अपना विरोध जताया। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों ने डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम भेजा। इससे पहले उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर वकीलों ने डीएम कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि महोबा में अधिवक्ता मुकेश पाठक और मेरठ में अधिवक्ता ओमकार सिंह तोमर को अराजक तत्वों द्वारा लगातार उत्पीड़न किया गया, जिस कारण वे आत्महत्या के लिए विवश हुए। इसके अलावा प्रयागराज, बुलंदशहर और एटा में भी अधिवक्ताओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई है। उनको पुलिस द्वारा बेतहाशा पीटा गया, परिवार से जेल में बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न जनपदों में लगातार अधिवक्ताओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही। वकीलों ने आरोप लगाया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगातार उनके साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। ऐसे में वकीलों के संरक्षण के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीश त्यागी और सचिव मनमोहन शर्मा भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। डीएम सर्किल रेट के हिसाब से हाउस टैक्स निर्धारण करने के नोटिफिकेशन का विरोध होने लगा है। व्यापारियों ने शनिवार को हाउस टैक्स बढ़ाने के फैसले को लेकर नगर निगम पर जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की महानगर इकाई की ओर से आयोजित प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हाउस टैक्स बढ़ाने के नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की गई। तो हाउस टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, हाउस टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। गाजियाबाद में डीएम सर्कल रेट के हिसाब से हाउस टैक्स निर्धारण करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब इसे लेकर व्यापारियों का विरोध बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों ने शनिवार को हाउस टैक्स बढ़ाने के फैसले को लेकर नगर निगम पर जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की महानगर इकाई की ओर से आयोजित प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हाउस टैक्स बढ़ाने के नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की गई। हाउस टैक्स जो इन्होंने बढ़ाने के लिए जो वो मांगी है हमसे, आवेदन पब्लिक से, नागरिकों से, व्यापारियों से, वो हम उन्हें देने जा रहे हैं कि हाउस टैक्स प्रति वर्ष 10% अपना वो बढ़ा देते हैं, तो अभी तक क्यों बढ़ा रहे हैं? आम आदमी की जेब से बाहर देना 40% कहाँ से बढ़ेगा, कौन देगा? पहले कोरोना मार रखे हैं आदमी, पहले खाली पड़े लोग, नौकरी छूट रही है, बताओ कहाँ से लाएंगे इतना टैक्स देने के लिए? प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने नगर आयुक्त के नाम अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। व्यापारियों का कहना है कि डीएम सर्कल रेट से हाउस टैक्स निर्धारित करने पर 400 गुना हाउस टैक्स बढ़ जाएगा। लॉकडाउन के कारण पहले से ही आर्थिक मंदी झेल रहे लोगों के लिए बढ़ा हुआ हाउस टैक्स देना संभव नहीं होगा। नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें सेक्टर रेट के द्वारा
हाउस टैक्स निर्धारित किया जाएगा। अगर इस तरह से हो जाता है तो इसमें 4 गुना से लेके 8 गुना तक हाउस टैक्स बढ़ जाएगा। हम ये समझते हैं कि ये गरीब जनता के लिए जो कोरोना से पीड़ित है उसके लिए असहनीय है और इसका हम विरोध करते हैं। आज जो है इसीलिए हम सभी संस्थाओं ने, महानगर उद्योग व्यापार मंडल की जितनी भी संस्थाएं हैं हमारी गाजियाबाद की, सभी संस्थाओं ने मिलकर आज एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया है। नगर निगम जमीन के डीएम सर्कल रेट के हिसाब से हाउस टैक्स में इजाफा करने की तैयारी में लगा है। अगर ऐसा हुआ तो कारोबारियों की दुकानों का हाउस टैक्स एक साथ 400 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। निगम को मानवीय पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।